जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए में खलबली तेज होती जा रही है। एनडीए के सिटिंग विधायक पार्टी छोड़कर, गठबंधन छोड़कर अलग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग दलों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। वो विधायक जो सिटिंग है, जो जीते हुए हैं, वो विधायक अब गठबंधन यानी पार्टियां छोड़ने लगे। यदि बात की जाए जेडीयू की, जी हां, नीतीश कुमार के संजीव कुमार, विधायक संजीव कुमार भी जेडीयू का साथ छोड़कर, नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के दामन थाम सकते हैं। ये अटकलें काफी तेज लग रही हैं। बताया जा रहा है किसी भी समय संजीव कुमार आरजेडी की सवारी कर सकते हैं, यानी कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी के सिटिंग विधायक, 4 बार के सिटिंग विधायक जनार्दन यादव भी प्रशांत किशोर का साथ, परबत्ता से विधायक हैं जनार्दन यादव, जी हां, 4 बार के सिटिंग विधायक हैं, लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। इनके पार्टी छोड़ने से, बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को या एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे में विधायकों का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और इससे उलट एनडीए, जो कि सबसे पहले बिहार चुनाव की खलबली जब से शुरू हुई थी, तब से एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बातें चल रही थी, खबरें आ रही थी। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर पुख्ता खबरें नहीं हो पाई हैं। सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार मान जाते हैं तो चिराग पासवान कुछ अलग कह देते हैं, और जब चिराग पासवान मान जाते हैं तो जीतनराम मांझी भटक जाते हैं। ऐसे में एनडीए यानी बीजेपी सहयोगी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब चिराग पासवान इन दिनों क्या कर रहे हैं वो हम आपको बता दें। चिराग पासवान ने एनडीए की, या कहें नीतीश कुमार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिराग पासवान ने जो लिस्ट जारी की है, जो लिस्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को थमाई है एनडीए के में, जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर, उनमें वो सीटें हैं जहां पर जेडीयू पहले से तैयारी कर चुकी है, या बीजेपी पहले से तैयारी कर चुकी है, या मन बना चुकी है। जी हां, पिछली बार जो 2020 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिन सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी या बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार उन सीटों पर चिराग पासवान, जी हां, चिराग पासवान अपना दम भरते नजर आ रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान उन सीटों में से कुछ सीटें मांगने की पेशकश कर चुके हैं अपनी लिस्ट जारी करके। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर जेडीयू, जी हां, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी दावेदारी प्रकट करी, तो चिराग पासवान ने भी उन्हीं सीटों का नाम अपनी लिस्ट में भरकर बीजेपी या कहे एनडीए शीर्ष नेतृत्व के हाथों में थमा दिया। आइए उन सीटों का जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान इस समय बीजेपी मोदी शाह या एनडीए मोदी और नीतीश के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं, जो ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है। देखिए किस तरीके से, हम आपको सीटें बताते हैं। सबसे अलौली विधानसभा, रुपोली विधानसभा, कदवाहा विधानसभा, नाथनगर विधानसभा, रफीगंज विधानसभा, अत्री विधानसभा, मटिहारी विधानसभा और चकई विधानसभा। ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर जेडीयू ने अपनी जीत हासिल की थी और जेडीयू इन सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहती थी। तो चिराग पासवान ने भी इन्हीं सीटों पर, जी हां, इन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। वहीं जेडीयू ने 45 सीटों से बढ़ाकर, जी हां, पिछली बार 45 सीटें जीती थी, उन्हें बढ़ाकर 15 सीटों की मांग और बढ़ा दी है। ऐसे में एनडीए में सीटों के बंटवारे की जो डोर है वो और कस गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 75 सीटों पर, जी हां, 75 सीटों पर अपना मन बना चुकी है, ताल ठोक चुकी है। उन 75 सीटों में से चिराग पासवान ने किन सीटों की मांग की है, और ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर, जी हां, ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी ने 2020 में, जी हां, जीत हासिल की थी
एलजेपी पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने उस सीट पर दावेदारी ठोक दी है। इस बार वो उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं त्रिया विधानसभा से भी चिराग पासवान ने, जी हां, ताल ठोक दी है, जहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं जनक सिंह, जो 2020 में जीत कर आए थे और काफी दमखम रखते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन चिराग पासवान हैं कि इस बार वो उस सीट पर दावेदारी करना चाहते हैं। यही कारण है कि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, क्योंकि चिराग पासवान जिन सीटों की मांग कर रहे हैं वो सीटें बीजेपी और जेडीयू के लिए भी काफी अहम हैं और चिराग पासवान भी इस बार उन सीटों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। बात यही नहीं रुकती, क्योंकि चिराग पासवान जहां एक तरफ एनडीए के लिए मुसीबत बने हैं, वहीं जितिन राम मांझी ने भी खुले तौर पर संकेत दे दिया है कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। यदि उससे कम मिलती हैं तो फिर वो एनडीए से अलग हो जाएंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में यदि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी और नीतीश की पार्टी को भी खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनको भी मनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन चिराग पासवान इस समय एनडीए या मोदी शाह या मोदी नीतीश के लिए काफी सरदर्द बने हुए हैं। उनको समझा पाना काफी मुश्किल हो रहा, उनकी पार्टी को समझा पाना काफी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि अब तक लंबे समय से एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जबकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ। अब देखना यह होगा कि क्या एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जो एकजुटता है वो बनी रहती है, सबकी सहमति हो जाती है, या बिखराव जो दिख रहा है वो सामने आ जाएगा, खुलकर सामने आ जाएगा। जो पर्दे के पीछे से अभी खबरें अटकलों के रूप में आ रही हैं वो साफ एक एक पन्ने के तौर पर आने लगेगी। और लेकिन उसके उलट जो दिखने लगा है वो ये है कि एनडीए के विधायकों ने अब अपनी पार्टियों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस तरीके की खबरें आप तक बेबाक अंदाज में पहुंचाते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।